जय हिंद बच्चों। DNG अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 का, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा, है ना। तो अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट, है ना, चैप्टर नंबर 10। ठीक। तो क्या है अपने पास में क्वेश्चन, और रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P बिंदु 0-4 व Q 8 जीरो को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है ना। क्या है क्वेश्चन, ढाल निकालना है हमको, है ना। ठीक। और मूल बिंदु से होके जाती है, जिसके लिए दो बिंदु है ना। इन दोनों बिंदुओं के, जैसे एक बिंदु अपन ले लेंगे P, अगला ले लेंगे Q, उसके मध्य बिंदु से मतलब ये जाती है क्या, ढाल। ठीक। और उसी का जो है हमको मतलब ढाल ज्ञात करना है, मतलब जो मध्य बिंदु की। ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग इसको मतलब पहले ये देख लेते कि ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ढाल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। m बराबरी से y2 माइनस y1 के बटे में x2 माइनस x1। ठीक। तो ये होता है ढाल निकालने का। तो सबसे पहले ये देख लेते, दो बिंदु अपन ले लेते हैं ना। ठीक। एक ले लिए, ये हो गया अपने पास में P। ठीक। और ये आ जाएगा क्या, Q। ठीक। ये दो बिंदु हमारे पास में देखे रखे, इनके निर्देशांक क्या दिए, P के है 0-4। ठीक। और इसके लिए आ जाएंगे हमारे पास में क्या, 8,0। ये दो हमारे पास में देखे रखे। ठीक। ये दोनों बिंदु, रेखा की ढाल ज्ञात करना जो मूल बिंदु और इसके मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मतलब इसके सेक ढाल, है ना, ये ऐसा। ठीक। ये ढाल ले लिया हमने। ठीक है। अब जो है इसमें हमारे पास में क्या बोला है, ढाल निकालने का बोला है। बिंदु भी देकर रखा है, ये भी दिया है, मूल बिंदु से होके जाती। मूल बिंदु जो है वैसे यहाँ पे आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन मूल बिंदु O0, 0। ठीक। यहाँ पे लेते हैं, पर हमने यहाँ पे ले लिया ताकि यहाँ पे कोई हमको बिंदु चाहिए रहेगा, इसके लिए हम यहाँ पे भी ले सकते थे, जरूरी नहीं कि वहीं पे लेना है ना। वैसे यहीं पे लेते हैं, पर हमने वहां पे ले लिया। ठीक। अब देखिए हमको क्या बोला है, इस रेखा की ढाल निकालना है। ये वाली जो रेखा दी है इसकी ढाल निकालना है। इसकी ढाल कब निकलेंगी, है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1। भाई जब हमारे पास में ये ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो जब दो बिंदु दिए रहेंगे तब तो हम लोग ढाल निकाल पाएंगे, है ना। अभी हमारे पास सिर्फ मूल बिंदु देके रखा है, यहाँ पे ये एक बिंदु मिल गया हमको इस रेखा के लिए, मतलब ढाल के लिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। अभी हमारे पास में एक ही मान देके रखा है। ठीक। तो इससे अब हम कैसे निकालेंगे वो हमको देखना है। ठीक। तो जो है आप लोगों को याद होगा, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, जब दो बिंदु दिए हो और उसके मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो, है ना। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक। तो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे। पहले तो ये देख लेते, दिया है मैं, है ना। ठीक। दिया तो वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, फिर भी हम लिख लेते हैं। ठीक। क्या है, रेखा की करना है, बिंदु क्या देके रखे हैं, P 0-4, Q कितना देके रखा है, 8, 0। ठीक। रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। ये इतना हमारे पास में ये देके रखा है। ठीक। तो सबसे पहले जो हम लोगों को इस बिंदु को हम लोग क्या ले लेते हैं, R, है ना। ठीक। यहाँ लिख भी देते हैं, माना एक बिंदु R लिया, है ना। एक बिंदु ले लिया हमने, क्या यहाँ पे R ले लिया। अब यहां से देखते हैं अपन, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना। मतलब ये निकालना है हमको, क्या, बिंदु R के निर्देशांक, है ना। बिंदु R के निर्देशांक निकालना है जब दो बिंदु दिए हो। इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था, x1 प्लस x2 के बट्टे में
2 और कॉमा लगा के क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 के बट्टे में कितना आ जाएगा 2। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, दो बिंदु दिए, मध्य बिंदु के मतलब बिंदु R के निर्देशांक निकालना है। यदि ये मिल गया तो दोनों में हम ढाल वाला फॉर्मूला लगा के आंसर ला सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों से अपन निकाल लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक, तो x1 का मान अपने पास में कितना है 0 है ना, x1 y1, x2 कितना है +8 और बट्टे में कितना 2, यहाँ पे y1 है ना, x1 y1 तो माइनस का 4 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा अपने पास में x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान कितना है धन में 0 बट्टे में कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास में कितना 8 बट्टे 2, इधर कितना आ जाएगा -4 बट्टे 2, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4 -2। ये दोनों हमको क्या है बिंदु R के निर्देशांक मिल गए है ना, मतलब ये वाला मिल गया अपने को क्या 4 -2 है ना, बिंदु R के निर्देशांक मिल गए। मतलब हमको इस ढाल, ये ढाल जो है हमारे पास में, इसके दोनों निर्देशांक हमारे पास में दे के रखे। जब दोनों दे के रखे तो हम लोग क्या लगा देंगे, ढाल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो इधर साइड ले लेते हैं अपन इसको है ना, ढाल है ना, डिनोट करते हैं अपन कैसे, m से कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 के बट्टे में आ जाएगा x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। ठीक, अब जो है ये निर्देशांक देके रखे कितने हैं 0 0 है और अगले निर्देशांक क्या है अपने पास में 4 जो अभी अपन ने निकाले, ये दोनों हमारे पास में देके रखे x1 y1 x2 y2। आपको प्रॉपर यहाँ लिखना है इसको, x1 बराबरी से 0, y1 बराबरी से x2 बराबरी से y2 है ना, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं इसको है ना, तो m बराबरी से है ना x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान कितना है -2। ठीक, y1 x1 y1 -2 माइनस में कितना आ जाएगा 0 बट्टे में कितना आ जाएगा x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना आ जाएगा अपने पास में 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस है। ठीक, ये वाला माइनस दे के रखा था, यहाँ माइनस आ जाएगा x1 है ना, x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान कितना है 0, ये हो गया। ठीक, m बराबरी से -2 बट्टे 4, तो m बराबरी से कितना मिल जाएगा हमको 2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस का 1 बट्टे 2 है ना, ढाल कितनी मिल गई हमको m बराबरी से कितनी आ गई 1 बट्टे 2, अतः रेखा की ढाल कितनी है -1 बट्टे 2 है। ठीक, ये आ गया हमारे पास में क्या क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्या बोला है, पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 3 5 -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना, विदाउट पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से यदि करना रहता तो ये तो काफी इजी रहता, हम लोग वैसे सिद्ध करके बता देते, पर हमको क्या बोला है पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है, उसके बिना ही आपको इसको बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज कब बनता है, जब रेखा लंब होती है ना, क्या होती है किसी रेखा पे जब रेखा कोई लंब होती है तब समकोण त्रिभुज बनता है हमारे पास। ठीक, तो इसके लिए क्या रहेगा हमारे पास में, ये तो हमको पता है, तो और बिंदु भी देके रखने मतलब अपने पास में, और लंब होने के लिए हम लोगों ने कुछ कंडीशन भी मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब रेखा लंब होती तो m1 इंटू m2 का मान कितना किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है ना, ये होता है। ठीक, ये पढ़ा था हमने, मतलब इसका फॉर्मूला भी पढ़ा देखा था हमने कि भाई जब लंब कब रहता है ना, इस प्रकार से कुछ इसको ये किया था हमने है ना, m1 इंटू m2 वाला, ये ऐसा कुछ ये किया था लंब के लिए कंडीशन है ना। ठीक, इस प्रकार से कुछ थी, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी इसको नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हमारे पास इतना दिया है। ठीक, तो क्या रहेगा कि हमारे पास में 3 भुजाएं दी है, यदि हम लोग तीनों की ढाल निकाल लेते ए बी है ना, कोई बिंदु ले लेते ए बी बी सी और ए सी है ना। ठीक, तीनों की यदि ढाल निकालेंगे, किसी दो ढाल का मान -1 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब है वो लंब है किसी रेखा पर, और जब लंब है तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमारे पास में सिद्ध हो जाएगा है ना। और यही हमको बोला है कि सिद्ध करके बताना है आपको कि ऐसा होता है ना। तो ऐसा कब होता है ये आपको याद रखना है, जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब हो है ना। तो पहले तो ये लिख लेते अपन क्या है यहाँ पे, वैसे दिया तो नहीं है हमारे पास में कुछ खास ज्यादा है ना, बिंदु दे के रखे है
चलिए है ना, दिया है मैंने, लिखते हैं अपन इसको, बिंदु मान लेते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, माना बिंदु ए कितना है 4 4, बी कितना आ जाएगा 3 5, और सी ले लेते हैं अपन क्या, -1 ये है अपने पास में। और हमको इसमें क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तो तीनों ढाल निकाल लेते हैं अपन, मतलब ए बी, ढाल ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। जब कोई भी दो ढाल का गुणनफल -1 के बराबर आया तो हम लोग इसमें बोल देंगे कि भाई ये मतलब लंब है। तो क्या निकाल लेते हैं अपन पहले, ढाल है ना, तो ढाल किसकी निकालते हैं अपन, ए बी की। ठीक, ए बी की ढाल निकाल लेंगे अपन। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, x1 y1 x2 y2 मान रख देते हैं, x1 y1 x2 है ना y2, तो कितना आ जाएगा 5, ये हो गया 5 है ना, x1 y1 तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 के बट्टे में कितना आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 3 है ना, ये आ जाएगा कितना 3, और माइनस का कितना आ जाएगा 4। ठीक, कितना आ जाएगा, 5 में 4 का तो 1, बट्टे में कितना आ जाएगा 4 में 3 का तो 1 है ना, माइनस था तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक, ए बी की ढाल मिल गई हमको कितनी, -1। अगली निकाल लेते हैं अपन, बी सी। ठीक, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला अब नहीं लिख रहे अपन है ना, क्या आ जाएगा, अब बी सी बोला है ये दोनों बिंदु है ना, तो y2 माइनस y1 मतलब x1 y1 x2, तो x2 का मान कितना है अपने पास में, सॉरी है ना, x1 y1 x2 y2 का मान है कितना, -1 है, -1। फिर क्या बोला है, ये देके रखा है y1 x1 y1 मतलब ये दिया है -5, और बट्टे में आ जाएगा अपने पास में x2 x1 y1 x2 कितना है -1, आ जाएगा -1, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का अपने पास 3 है ना, x1, तो x1 y1 x2 y2 है ना, इस प्रकार से रहेगा। तो हम लोगों ने क्या है यहाँ पे मान ले लिया x1 y1 x2 y2 का मान कितना ले लिया -1, और y1 का मान कितना है -5, x2 है ना, x1 y1 x2 का मान कितना लिया -1 ले लिया, और x1 कितना आ जाएगा हमारे पास में -3, ये हम लोगों ने मान ले लिया। ठीक, ये आ जाएगा कितना अपने पास, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -6 के बट्टे में कितना आ जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, ये आ जाएगा कितना -3/2। ठीक, ये दूसरी भी ढाल निकल गई अपने पास। ए सी निकाल लेते हैं अपन, ए सी है ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और सी के बिंदु, ए सी। ठीक, x1 y1 x2 y2, तो कितना आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे y2 मतलब -1 आ जाएगा, माइनस है ना, y1 x1 y1 है ना, कितना आ जाएगा -4, बट्टे में कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे x2 है ना, x1 y1 x2, तो x2 कितना आ जाएगा -1, यहाँ माइनस है, फिर x1 बोला है तो ये दिया हमारे पास में कितना x1, कितना आएगा -4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -5 है ना, ये आ जाएगा कितना अपने पास में, यहाँ से आ जाएगा -4 और 1 कितना हो जाएगा ये -5, और बट्टे पे कितना आ जाएगा अपने पास में -5। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, यहाँ पे भी सेम दोनों जगह। ठीक, ये सब माइनस से माइनस भी कट गया, 5 से 5 भी कट गया, कितना आ गया अपने पास +1 आया है। तीनों ढाल निकाल ली अपने, ए बी की ढाल क्या है अपने पास -1, और बी सी की ढाल -3/2, और ए सी की ढाल क्या है अपने पास धन की 1 आ गई। ठीक, अब हमने पढ़ा था अभी, फॉर्मूला क्या था कि कोई भी दो ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो रेखा लंब है, और यदि लंब है तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना, यही हमको सिद्ध करना है। तो कौन सी दो ढाल हमको यहाँ से दिख रही है तीनों में से, जिनका गुणनफल जो है -1 की, ये हो गई अपने पास में एक ढाल थी, अगली थी है ना, ये है, अगली ये है, ये 3 हमारे पास दे के रखी है ना। इन दोनों में से हमको साफ साफ समझ आ रहा है
कि ये वाली और इसको अपन माइनस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा माइनस का 1 होगा ना, एक एकम एक तो ऋण का होगा। तो ए बी की ढाल और क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे ए सी है ना। हमारे पास में क्या होता है, कंडीशन मतलब ये रहती है जब रेखा पर, हमने पढ़ा था ना m1 इंटू m2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर, है ना। कोई भी दो ढाल, 1 2 3 इन दोनों में से हमको समझ आ रहा है ये वाला, है ना। मतलब क्या, ए बी है ना, ए बी की ढाल और गुणित कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए सी की ढाल, है ना, बराबर इसे -1। कितना है, ए बी कितना है -1 और ए सी कितना है 1, बराबर इसे -1। ये हो गया -1 बराबर इसे -1 आ गया हमारे पास, है ना। वैसे भी हमको समझ आ रहा था, ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। तो इस कंडीशन, ये हमने लंब होने वाली स्थिति के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये दोनों यदि आ गई मतलब ये लंब है, और यदि लंब है तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो उसके ये शीर्ष देके रखे हमारे पास में ए बी सी, है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, यहाँ पे बोल देंगे अतः ए बी लंब है किस पे, ए सी पर, ठीक। ए बी लंब है ए सी पर, अतः यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना। ये आ गया हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ गया, है ना। क्या बोला था, बिना पाइथागोरस प्रमेय के हमको सिद्ध करके बताना। तो हमको सबसे पहले जो याद रखना है वो ये कंडीशन है ना, दो ढालों का गुणनफल -1 है ना। यदि रेखा लंब हो, है ना, तब -1 होता है। तो हमने क्या किया, ए बी बी सी और ए सी तीनों निकाल लिए। इसमें से यदि यहाँ पे एक भी किसी रेख मतलब किसी भी ढाल का गुणनफल -1 के बराबर नहीं आता, कोई भी दो ढाल का, तो हम लोग क्या बोल देते, क्या आता, समकोण त्रिभुज नहीं और समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है ना। पर यहाँ पे क्या है, किन्हीं दो ढाल का गुणनफल हमारे पास में -1 के बराबर आ गया, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना। और ये पाइथागोरस मतलब समकोण त्रिभुज भी है, एबीसी भुजा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट।